नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद देश भर के तमाम दलित संगठन जो हैं वो SC/ST आरक्षण में क्रीमी के मुद्दे पर जो है देशव्यापी भारत बंद कर रहे हैं और आज बंद कर रहे हैं। ऐसे में बंद के दौरान जो है तमाम राज्यों की तरफ से जो है एडवाइजरी जारी की गई है, अलर्ट पर पुलिस है। पिछली बार जब इन दलित संगठनों ने देशव्यापी जाम या बंद किया था तो उस दौरान जो है बड़ी हिंसा देखने को मिली थी। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में हिंसा जो है वो बेकाबू हो गई थी। जो भीड़ थी वो लगातार जो हिंसा कर रही थी और इन तमाम तरह की खबरें सामने आई थी। ऐसे में इस बार जब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मद्देनजर ये तमाम दलित संगठन जो हैं देशव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं, तो आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बंद रह सकती हैं और किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ सकता है। तो तमाम तरह के एहतियातन कदम चाहे वो भारत सरकार हो या फिर राज्य सरकारें उनकी तरफ से उठाए गए हैं। सूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने जो है आज भारत बंद बुलाया है। बसपा समेत कई पार्टियां इस बंद के समर्थन में खड़ी हैं। ऐसे में सवाल ये है कि भारत बंद क्यों बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा फैसला है जिसका दलित संगठन विरोध कर रहे हैं। दरअसल दलित संगठनों की जो मांगे क्या हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC में लेटरल एंट्री जो है सवालों के घेरे में है। भारत बंद के दौरान क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा, इन तमाम चीज़ों पर विस्तार से आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था कि सभी SC और ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं हैं। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले, ये दोनों जातियां SC में आती हैं, लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक पिछड़े रहते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण सब क्वालिफिकेशन कर अलग से कोटा निर्धारित कर सकती हैं। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 241 के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा निर्धारित करने के फैसले के साथ ही राज्यों को जरूरी हिदायत भी दी है। कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से यह फैसला नहीं कर सकती, इनमें भी 2 शर्तें लागू होंगी। दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। यह सुबह से ही जो है अपना असर दिखा सकता है। दलित संगठनों की 2 शर्तें हैं। इसमें से एक शर्त है कि SC के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती और दूसरी कि SC में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया था जिसमें कहा गया था कि SC और ST के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इसमें कई जातियाँ पीछे रह गई हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। देश भर में दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, तो इसमें बड़ी पार्टी के तौर पर बहुजन समाजवादी पार्टी जो है सुप्रीमो मायावती ने, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, भारत आदिवासी पार्टी मोहनलाल रोत का समर्थन मिल रहा है। साथ ही कांग्रेस समेत कुछ पार्टियां जो हैं इसे समर्थन में पीछे से खड़ी हैं। भारत बंद को लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में जो है विशेष चौकसी बरती जा रही है। ऐसे में भारत बंद को लेकर के अभी किसी भी राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर जरूर रखा गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी व्यापक कदम उठा रहे हैं। भारत बंद के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कुछ जगहों पर निजी दफ्तर बंद किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। बैंक, दफ्तर और सरकारी कार्यालय बंद रखने संबंधी अभी तक कोई आदेश सरकार की तरफ से नहीं आया है, इसलिए सब कुछ सामान्य रहने की आशंका जताई जा रही है। देश भर में भारत बंद को लेकर के लोग अलग अलग कीवर्ड से इसे सर्च भी कर रहे हैं, जैसे भारत बंद क्यों है, भारत बंद टुमारो, कल भारत बंद है या नहीं, या आदि आदि तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। इसके साथ साथ लेटरल एंट्री जैसे मुद्दे पर भी बिहार में सियासी संग्राम मचा हुआ है। भले ही केंद्र सरकार ने इस लेटरल एंट्री के पूरे आदेश को रोल बैक कर लिया हो, लेकिन बावजूद इसके बिहार जैसे राज्यों में इस पर खूब जोर आजमाइश हो रही है। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे बड़े नेता जो हैं इसके खिलाफ बोल रहे थे, तो केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार विपक्ष हमलावर है। फिलहाल इतना ही। देखते ही न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।